और अब बात सीता हरण पर बंगाल में छिड़े संग्राम की। दीदी के नेताओं को लगता है कि भगवा का पेटेंट बीजेपी ने करा लिया है, तो वो भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब तक जय श्री राम पर ही बवाल मचा हुआ था, अब टीएमसी नेताओं ने इसमें माता सीता की भी एंट्री करा दी है। मगर ममता के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस तरह सीता हरण का जिक्र किया है, वो श्रद्धालुओं को नागवार गुजरा है और बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बंगाल में वोट की लूट मची है तो बीजेपी को राम नाम का सहारा है। उसके पास अयोध्या ब्रांड जय श्री राम का नारा है। बीजेपी का रोड शो हो, रैली हो या जुलूस, बंगाल में जय श्री राम की गूंज सुनाई देते ही बीजेपी की मौजूदगी का, भगवा लहराने का एहसास हो जाता है। बंगाल में बीजेपी की पहली पहचान जय श्री राम की गूंज है। बीजेपी का मंदिर प्रेम कैसा है बताने की जरूरत नहीं। बंगाल अपने तमाम सेकुलर अप्रोच के बावजूद कितना धार्मिक है सब जानते हैं। बंगाल में कहावत मशहूर है, 11 मास 13 पूजो। बंगाल शक्ति की पूजा करता है, देवी दुर्गा की पूजा करता है, काली की पूजा करता है। बंगाल के सेंटिमेंट को बीजेपी बखूबी समझती है, इसलिए उसके नेता बंगाल के किसी हिस्से के दौरे पर हो, मंदिर जाना नहीं भूलते, भगवान के दर्शन करना नहीं भूलते। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्धमान यात्रा को ही देखिए। काटवा में किसान सभा के लिए पहुंचे जेपी नड्डा की अगवानी मंदिर परिसर में हुई। यह राधा कृष्ण मंदिर था, जहां नड्डा ने पूरी आस्था से न सिर्फ भगवान के दर्शन किए बल्कि विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया। जेपी नड्डा ही नहीं, उनके साथ पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी मंदिर में विधिवत पूजा की। स्थानीय ग्रामीण जनता के दिल में जगह बनाने की यह बीजेपी की कारगर रणनीति है। जय मां दुर्गा, जय मां काली। अपनी रैली की शुरुआत भी नड्डा ने मां दुर्गा की जयकार के नारों के साथ की। जय मां दुर्गा, जय मां काली। काटवा से नड्डा रोड शो के लिए वर्धमान जिला मुख्यालय आए। रोड शो और दूसरे कार्यक्रमों में उन्हें देर हो गई, मगर नड्डा वर्धमान के मशहूर सर्वमंगला मंदिर जाना नहीं भूले। सर्वमंगला मंदिर में भी नड्डा ने पूरे विधि विधान से पूजा की, पूजा को पूरा समय दिया। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम की थकान इस दौरान नड्डा के चेहरे पर कहीं नजर नहीं आई। नड्डा ही क्यों, गृह मंत्री अमित शाह अपने पिछले बंगाल दौरे में आए तो मंदिर गए। मिदनापुर में उन्होंने 538 साल पुराने मां सिद्धेश्वरी मंदिर के दर्शन किए। सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस बंगाल में नेता या तो मंदिरों से बचते रहे या ममता बनर्जी की तरह सिर पर दुपट्टा डालकर रमजान में शामिल होते रहे। बीजेपी ने नेताओं के मंदिर दर्शन का एक नया सिलसिला शुरू किया है। ममता बंगाल के कल्चर की बात करती हैं, बीजेपी इस मंदिर दर्शन को भी बंगाल के कल्चर का जरूरी हिस्सा बताती है। ये सारी भूमिका बांधने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बंगाल की सियासत में एक नया धार्मिक बवाल खड़ा हो गया है। तृणमूल के मोटर माउथ सांसद कहे जाने वाले ममता दीदी के करीबी कल्याण बनर्जी ने माता सीता पर एक विवादित बयान दे डाला। बयान ऐसा है जो बैठे ठाले विवाद को दावत देता है। कल्याण बनर्जी का यह बयान एक चुनावी सभा में दिया गया। पहले इस बयान को सुन लीजिए।
রামের কাছে, ফোনটা অনুযায়ী সীতা রামের কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল, আর যদি তোমার ছেলেগুলো যারা এই জয় বলে, হ্যাঁ লাল ফেটটিকে হলুদ গেরুয়া ফেটটি বলে, যদি তোমার ছেলেগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। कल्याण बनर्जी बीजेपी की आलोचना करने के उत्साह में भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर भगवाधारी चेले राम के ही होते तो सीता का हरण कैसे करते? हरण तक फिर भी गनीमत थी, मगर हाथरस से उसकी तुलना करने की जरूरत क्या थी? इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। अमित मालवीय को इस वक्त बंगाल की भी जिम्मेदारी दी गई है। अमित ने ट्वीट कर सवाल पूछा, क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर ही ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं? अमित मालवीय का ट्वीट सामने आते ही कल्याण बनर्जी का बयान कोलकाता से दिल्ली तक, यहां तक कि उत्तर पूर्व में भी आग की तरफ फैला। मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय ने कल्याण बनर्जी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कल्याण बनर्जी के बयान के साथ अपना सवाल उछाला। इस आदमी को पहचाना? कल्याण बनर्जी, हिंदू ब्राह्मण नाम वाला एक तृणमूल सांसद। राम भक्तों, क्या इसका जवाब दोगे? मगर जब खबर दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ने बंगाल से आई खबर को देशव्यापी बना दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बयान को गाली करार देते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। उन्होंने इस मसले पर सीधे ममता बनर्जी से माफी की मांग कर डाली। कल्याण बनर्जी जो कि बंगाल के एमपी हैं, जिस प्रकार से उन्होंने सीता मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत निंदनीय है। ये एक बड़ा अपराध है। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंची है इस प्रकार से सीता मां को जो गाली दी है कल्याण बनर्जी ने। आप देखिए, ममता बनर्जी के वो राइट हैंड है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बंगाल में कब से देखने को मिल रहा है? मैं पूछता हूं ममता बनर्जी से, ममता जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीता मां और भगवान राम के लिए किया गया है, क्या किसी और धर्म के लिए आप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप केवल और केवल तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। माफी मांगना चाहिए और आने वाले चुनाव में सभी लोग सत्य देख रहे हैं, जवाब टीएमसी को जरूर मिलेगा। सर, आप लोग चाहते हैं कि उनकी तरफ से माफी आए? बिल्कुल, ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। करोड़ों लोग हिंदू धर्म के उपासक हैं, करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसे में सीता मां के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि सीता माता कह रही हैं कि मैं तो सौभाग्यवती थी, जो मुझे रावण ने एब्डक्ट किया, रावण ने किडनैप कर लिया। अगर राम भगवान के भक्तों ने और चेलों ने मुझे एब्डक्ट किया होता, मुझे किडनैप किया होता, तो मेरी वही हालत होती जो हाथरस की विक्टिम की हुई। ये मां सीता के प्रति किस प्रकार का स्टेटमेंट है? ये भगवान राम के प्रति, भगवान राम के भक्तों के प्रति किस प्रकार का वाक्य है? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये एक अपराध है, क्योंकि करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ममता जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरे प्रवक्ता नलिन कोहली ने भावनाओं पर ही सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल सरकार जय श्री राम बोलने पर लोगों को गिरफ्तार करती है। ये बड़े दुख की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के चाहे मुख्यमंत्री हो या उनके वरिष्ठ नेता हो, वहां उस राज्य में कोई जय श्री राम कहता है तो उनको हिरासत में लिया जाता है। सीता मैया के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या ये उचित है? क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस नहीं पहुंचती? इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि कल्याण बनर्जी अपने ऐसे बयानों के लिए कुख्यात हैं। बीते साल जुलाई में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काली नागिन तक कह दिया था। बनर्जी अर्थव्यवस्था की आलोचना कर रहे थे, मगर बयान का अंदाज गंवारों से भी गया गुजरा था। लेकिन यहां सवाल आस्था का था, माता सीता का था, इसलिए प्रतिक्रिया तीखी हुई बंगाल के आम लोगों में भी। श्री राम के नारे लग रहे हैं। बिहार के चुनाव में हमने देखा था, बंगाल में भी लगने लगे हैं। हाँ, तो क्यों नहीं? ये भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेना गलत है क्या? ये तो यहाँ का लोग जो है वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं।
और श्री राम बोलने से उसको जो है ना खुजली होता है। क्यों होता है? श्री राम का नाम लेना कोई गलत है क्या? है? और श्री राम का नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि श्री राम का नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब माता सीता का भी तुलना हाथरस विक्टिम से की है टीएमसी के एक सांसद ने, क्या इसे सही मानते हैं आप? वो टीएमसी वाले लोग का जो है ना अभी जो है माथा जो है ना सठिया गया है। वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उल्टा ही बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि अभी जो है ना अभी तो बोलते हैं कि वो लोग बाहरी है, जितना भी है सब बाहरी है। तो टीएमसी वाला लोग बांग्लादेश से जो ला करके बसाया है वो कहाँ का है, उससे तो वो नहीं पूछते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की बंगाल में बढ़ती पैठ ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब है। लेफ्ट और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने वाले हैं, लेकिन वो अब जमीन खो चुके हैं। ममता की सीधी लड़ाई मोदी और शाह की बीजेपी से है। ये बीजेपी बंगाल में जिस तरह जगह बना रही है उससे ममता की कुर्सी हिल रही है। पार्टी ने तो नारा ही दे दिया है, अब की बार 200 पार। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। देखिए बर्ड फ्लू को लेकर कैसे एक्शन में आए उद्धव ठाकरे।